अगर ये शीश देना पड़ा तो भी दे देंगे। शीश के लिए तो हम यहाँ आए थे। बूढ़िया कहोगे लारू बावड़ी फीचा में लगे पचे उबा जागी अजय तो 3-4 महीना बढ़िया है जो कानून बनून अगर मजबूत कर दे तो समाज है जो इस सरकार को ऋणी हो जाए। सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को दिन उल्टे हैं ये समझ लेना। और अभी भी चांस है इस सरकार को कि अगर ये हम लोग हमारे अब यहाँ कोई बिश्नोई की ढाणी नहीं, बिश्नोई कोई खसरा नहीं, बिश्नोई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, फिर भी यहाँ शहीद होने के लिए आ गए। बोलो ये मशीन आ गए कवाड़ियाँ के धके आप ने लोग अन्य मुकाबलो करियो है। सबूत पेश किए गए उसके बावजूद भी उनके खिलाफ नामजद मुकदमा नहीं दर्ज करना और कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रेमियों को लटकाना, इस तरीके की ये सारी गतिविधियां में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का। दोस्तों आप लोगों का प्यार और सहयोग रहा। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो चढ़ाया था और आप देख सकते हैं किसी पर्यावरण प्रेमियों को सूचना मिली और जहाँ पे पेड़ कटे थे वहाँ पे इतने लोग एक साथ पहुँच चुके हैं। और प्रधान जी भी बहुत सक्रिय हैं, रामपाल जी भुआद और बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी हैं छत्तीसी कौम के, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। प्रधान जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या प्रयास रहेगा। बहुत सारे प्रयास आप लोगों ने कर लिए हैं लेकिन पर्यावरण को नष्ट करने वाले दिनों दिन जो है उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, कानून मजबूत नहीं बन पा रहा है। प्रधान जी आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे, प्रयास खूब कर रहे हैं, टाइगर फोर्स कर रही है, बिश्नोई समाज कर रहा है, पूरे लोग कर रहे हैं और हम भी जो है प्रयास में आगे कोई कमी नहीं रखेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को दिन उल्टे हैं ये समझ लेना। और अभी भी चांस है इस सरकार को कि अगर ये बूढ़िया कहोगे लारू बावड़ी फीचा में लगे पचे उबा जागी अजय तो 3-4 महीना बढ़िया है जो कानून बनून अगर मजबूत कर दे तो समाज है जो इस सरकार को ऋणी हो जा। हमेशा हम तो सरकार जो सरकार बिश्नोई समाज के जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों का आदर करती है उस सरकार के हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए वन विभाग एक बहुत बड़ी संस्था है, वो उसको पेमेंट देती है, सैलरी देती है, उससे कई गुना ज़्यादा बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहा, फिर भी सरकार उसके साथ नहीं खड़ी। वो तो तिनका और बजट नष्ट करती है और बिश्नोई समाज ओरिजिनल घर से भाड़ा तोड़ा पैसा वगैरह सब खर्च करके इस पर्यावरण को बचाते। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि राजस्थान में और जहाँ अगर बिश्नोई समाज अगर नहीं होता तो आपको यहाँ कोई पेड़ नज़र नहीं आता, न यहाँ वन्य जीव को दिखते। ये सारा जो है बिश्नोई समाज सक्रिय है, उनके साथ साथ सर्व समाज सक्रिय है, उनके साथ छत्तीसी कौम उनको सपोर्ट कर रही है। इसी का कारण है कि आज ये जंगल है और इसी का ये सबूत है कि ये आज 300 खेजड़ी कम से कम ये उखाड़ी है। ये बिश्नोई समाज की वजह से इतनी खेड़ी जब बड़ी हुई है तब पड़ी है। अगर ये बिश्नोई समाज सपोर्ट नहीं करता तो ये खेजड़ियाँ होने ही नहीं देते, छोटी बांट लेते ये लोग। 100 साल की खेजड़ियाँ, ये 100 साल की खेजड़ियाँ हैं। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? आगे आज हम लोगों ने सबने बैठ के सारे लोगों ने ये रणनीति बनाई है कि 18 तारीख को कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और साथ ही रामपाल भुआद को टेक्निकल इसमें पॉइंट इश्यू करके और जो भी है ये सारा ज्ञापन वगैरह तैयार करेंगे और 18 को कलेक्टर के पेश होंगे और उसके बाद 18 को तय करेंगे कि विधानसभा का घेराव करना क्या करना, आगे क्या रणनीति है। हम राजनेताओं का भी सपोर्ट लेंगे, खाली बिश्नोई विधायक ही नहीं सर्व समाज के विधायकों से भी हम लोग अपील करेंगे, उनको भी साथ लेके। और अभी तक तो अशोक जी को चांस है कि अशोक जी एक और जो अशोक जी तो नोकल है, जोधपुर का जया जनमान बिश्नोई समाज जी तो अशोक जी ने दियो वो शायद किसी ने नहीं दिया इतना। अशोक जी को फर्स्ट बार हम लोग छोटे छोटे थे जब इनको टिकट मिला उससे लेके आज तक और बहुत कुछ दिया है। हमारे को तो हमें निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो ये पेड़ों की रक्षा हो जाए और जीव जंतु बचाए, यही अशोक जी से डिमांड है कि आप जन नायक हो, आप भला आदमी हो, थे तेल का तड़का दो वो भी आज चमका लगे। कृष्णा राम जी बोले माने तो थे पेड़ बचा दो और वन्य जीव बचा दो, आंगो कानून बना दो। कानून एड़ो बनाओ कि जड़ो NDPS में बनीड़ो है नहीं, बेड़ो बेड़ो कानून बना दो कि इन्हें काटनी ने कितनी सज़ा, अगर भी वो घर को कवाड़ियों नहीं कटी लायो है तो कितनी सज़ा, मशीन बेचनी ने कितनी सज़ा, JCB वाले ने कितनी सज़ा, ट्रैक्टर वाले ने कितनी सज़ा, लेजनी ने कितनी सज़ा। आंगा अलग अलग आंगे 29 एक्ट बनाई दे तो आंगो हाँ आवे तो ये बीमारियों दूर भाग जा, लारो छूटे, कोई कोरोना फोरना सब कुछ जाए, ऑक्सीजन का प्लांट लगावे ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है हम लोग हमारे अब यहाँ कोई बिश्नोई की ढाणी नहीं, बिश्नोई कोई खसरा नहीं,
बिश्नोई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, फिर भी यहाँ शहीद होने के लिए आ गए। बोलो ये मसीनांगे कवाड़ियाँ धके आप ने लोग अन्य मुकाबलो करियो है, क्यों करियो है? लारे टाबर हगड़ांगे, छोटे छोटे टाबर है, टाबरांगे हम नहीं जाका सीधो दगलो टारगेट दिए, एक पेड़ बचना चाहिए, वन्य जीव बचना चाहिए। तो आने समाज ने और सरकार ने समझना चाहिए कि अभी आवश्यकता है कि इसका ही रक्षा की जाए, और रक्षा करी तो गुरु महाराज ऊपर बैठो है, आंगी बले बले हो जी निना आंगो दुरा पेट हूँ आ देख लेते सर भगवान की रामपाल जी भवाद भी है हमारे साथ। हमेशा आरोप लगते हैं कि बिश्नोई अपनी राजनीति के लिए पेड़ों का बहाना बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आज ये सरकारी ज़मीन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बताई जा रही है, यहाँ पे कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति सरकारी भूमि से सबसे बड़ी रणनीति ये है कि सरकारी भूमि के खसरा गैर मुमकिन नदी में से जिस तरीके से सैकड़ों पेड़ों की कटाई हुई है और उन पेड़ों को खुर्द-फुर्द करने का प्रयास हुआ है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार के जो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भी इसमें मिली भगत है। और ये मिली भगत जब तक पर्दाफाश नहीं होगी, इसकी उचित स्तरीय जांच नहीं होगी, और मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 दिन से यहाँ के स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों ने लड़ के एक जो FIR दर्ज करवाई, उसमें नामजद बाकायदा उनके पूरे जो है सबूत पेश किए गए, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ नामजद मुकदमा नहीं दर्ज करना और कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रेमियों को लटकाना, इस तरीके की ये सारी गतिविधियां में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक और बजरी माफिया का आने वाले समय में पर्दाफाश हो सकता है। और जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, खेजड़ी की कटाई हुई है, सैकड़ों जो पेड़ों की कटाई हुई है, यहाँ आसपास बिश्नोई की ढाणियाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिश्नोई समाज के साथ सर्व समाज के लोग यहाँ खड़े होकर के पर्यावरण के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी FIR दर्ज हुई है, हम इस FIR को लेकर के आगे बढ़ेंगे और टेनेंसी एक्ट 1955, वन्य अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण 1972 में संशोधन को लेकर के हम जो है अपनी पूरी तकनीकी लड़ाई और उसके साथ समाज जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के आगे पूरे जितनी भी हमारी समाज की संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, बिश्नोई टाइगर फोर्स, अखिल भारतीय जीव रक्षक सभा और बिश्नोई जागृति मंच वगैरह जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबको साथ लेकर के एक सर्व समाज का एक आंदोलन खड़ा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण ही एक मुद्दा रहेगा। और पेड़ों को जो कटाई की है उनके आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार हो और उनको कठोर से कठोर सजा हो, उस कानून में संशोधन को लेकर के हम सरकार से ये अपील करते हैं। और जब तक सरकार इस बात को नहीं सुनेगी, बिश्नोई समाज अनवरत आने वाले समय में ये आंदोलन जारी रखेगा। हमारे प्रशासन से नहीं, हमारे सरकार से भी मांग है, और सभी यहाँ पे आए हुए सदस्य ने और जिसका ये मौका मुहैया ने किया और आंखें देखी है, ये घटना हम सब को हिलाती है, सर्व समाज को हिलाती है, जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं उन सब को हिला के रख दिया है। और अब हमारी जो मांग है वो यही है कि ये अपराध अब रुकना चाहिए। अब इससे आगे अपराध हम नहीं सहन करेंगे। इसके लिए कठोर से कठोर कानून जब तक बिल नहीं लाया जाएगा तब तक हमारा ये आंदोलन है वो जारी रहेगा। ये सर्व समाज का आंदोलन है, पर्यावरण का आंदोलन है। मैंने यहाँ पे चश्मदीद के रूप में और जो हमारे साथ में जो थे वो इनको जो मौके पर जो पकड़ा था उसके अंदर में हमारे 5 दिन के अंदर में ही प्रशासन ने हमारे साथ में धोखा करके जो उस मुजरिम को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, उस रैकेट का पर्दाफाश नहीं कर रही है। उसके लिए हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं, मगर अब वो धरना अब आंदोलन में तब्दील हो गया है। ये लड़ाई अब सबकी लड़ाई हो चुकी है, तो हम इस लड़ाई में पूरे तरीके से साथ में हैं। और पूरे जो भी साक्ष्य है, जहाँ पर भी हमको गवाही देनी होगी, जहाँ पर भी हमको चलना होगा, हम पूरी ईंट से ईंट बजाकर लड़ाई करेंगे। इसलिए मेरा तो इतना ही है, सभी से अपील है और इस यज्ञ में सभी आहुति देंगे, क्योंकि पर्यावरण सबके लिए है। पर्यावरण किसी एक के लिए नहीं होता है, पर्यावरण कोई जात पात नहीं देखता, पर्यावरण सबके लिए होता है। तो सभी समाज आगे आएंगे और इस आंदोलन को मूर्त रूप देंगे और इसमें विजय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। ये खेजड़ी हैं यथावस्थित रहेंगी जब तक हमको पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता। हम इस खेजड़ी को जहाँ इस जिस स्थिति में पड़ी है वैसी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई खसरा नहीं है, कोई किसी का कोई खेत नहीं है, यहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है और न कोई यहाँ पे कोई विकास के कार्य हो रहे हैं। जो ये आंदोलन जहाँ से ये जड़ है इस आंदोलन की, तो हम इस जड़ को ख़त्म नहीं होने देंगे अंत समय तक। अगर ये शीश देना पड़ा तो भी दे देंगे। शीश के लिए तो हम यहाँ आए थे, मगर उस समय उसने शीश लिया नहीं। वो बिल्कुल हम
शीश के लिए तो यहाँ पर जो उसको पकड़े थे, उसको मौके पर पकड़े थे, मौके पर उसको अभी तक जज्बा है। हाँ उसको जो लाइव वीडियो है, जो लाइव वीडियो है ना, जो मेरा फेसबुक पेज पे जो लाइव है, उसके अंदर में पूरा जो 20 मिनट का जो लाइव किया था वो इसी घटना से है। और वो पूरा का पूरा जो करते यहाँ कर रहा था, उसको पकड़ने के, उसके पास में कुल्हाड़ी थी। मुझे एक बार तो लगा था कि ये मारेगा, तो मैंने बोला मारेगा तो मारेगा, कम से कम कोई दिक्कत नहीं, मगर पीछे नहीं हटेंगे।